बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 2-3 ख़बरें हैं, लेकिन आज मेन चीज़ जो है मैं आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़ौजी जो नंबर है, जो असला है, कितनी फ़ौज है, कितने जहाज़ हैं, कितने टैंक हैं, कितना एमुनिशन है, कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, मैं पूरी आपको तफ़सील बताऊँगा। और मैं आपको ये बताऊँगा कि कितना कम मिक़दार में पाकिस्तान के पास सामान है, लेकिन इसके बावजूद जंग जीती है। कैसे जीत ली? क्योंकि लोग अपनी फ़ौज के साथ खड़े हो गए, अपने सियासी इख्तिलाफ़ात एक साइड रखे और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनका जो किरदार था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, सबका ऐसा किरदार था कि उन्होंने इस जंग को हमारी फ़ौज के पलड़े में सारा वज़न अपना डाला और उन्होंने इस जंग को जीता। तो जज्बा कैसे जीतता है? सिर्फ़ हथियारों से जंग नहीं जीती जाती। और ये जो मिथ थी भारत की, तोड़ दी पाकिस्तान ने। इसकी मैं आपको पूरी तफसील आज बताता हूँ, लेकिन शुरू करना चाहता हूँ 2-3 ख़बरें हैं। हनीफ अब्बासी साहब और अबसार आलम साहब का एक चल रहा है, खेल रहे हैं दोनों कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह। और हनीफ अब्बासी साहब बैठे बयान कर रहे हैं कि जनाब क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरा, कि मुझे मेरी बच्ची ने बताया कि अब्बा भारत ने हमला कर दिया है, तो मैंने कहा बेटा तरबूज काट के ले आओ। तो क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था मेरा। वाकई आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो तो हमें वैसे ही नज़र आता है। जितने वोट आपको मिले उसके बाद अगर आप में थोड़ा सा भी वो मादा होता तो आप सर जी ना जाते, हुकूमत में ना जाते, एमएनए ना बनते, वजारत ना लेते। लेकिन वो हमें अंदाज़ा है आप हर काम बड़े कॉन्फिडेंस से करते हैं। दूसरा जिसके साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं, अबसार आलम, मैं जर्नलिज्म छोड़ चुका हूं, मैंने पहले कहा और मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, रिकॉर्ड करके रख लें। वो शख्स है जिसने रिकॉर्ड करवाई ये चीज़ कि मैं अब पैमरा का चेयरमैन बन गया हूं, अब मैं सहाफ़ी नहीं हूं, ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। और लेकिन क्या कॉन्फिडेंस है, एक मतलब क्या ये एक मैं इसे बेहयाई तो नहीं कह सकता, मैं तो इसे बाहयाई कहूँगा कि क्या कमाल है जनाब। तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसमें कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ प्लानिंग करते रहे जंग की पूरी। तो ये सारा कुछ आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही है आपका, जिसकी वजह से आपने ये सब कुछ किया। और दूसरी खबर ये कि कोई यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं लोगों के। देखिए इस मौके पर आपने जब एक्स को खोला वीपीएन के बगैर तो आपने देखा कि वो पाकिस्तान की एक ताकत बन गया। तो जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनके आप वीडियो अगर ऑडियो और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया आप उनका बंद करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बिल्कुल ये एक फ़जूल बात है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले में कोई पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं है। जहाँ पर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर, मोदी के जो अज़ाइम हैं या जो वो कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान एक है। और इसमें मैं आपको बताऊं जो किरदार अदा किया सोशल मीडिया में, वो पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, जो यूथ, उसने जो किरदार अदा किया उसकी तारीफ़ तो DGISPR ने भी की, पूरी कौम ने की। देखा कि कैसे पांसा पलटा है। और नजम सेठी साहब बताते हैं कि कोई तकरीबन 200 पौने 200 ट्वीट्स थी जो प्रो PMLN है, और 600 से ज़्यादा ट्वीट्स, और वो जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट थी वो जो प्रो PTI मीडिया है उनकी थी। तो ये इस तरह से करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि आप, ये बेहतर होगा कौम को डिवाइड ना करें। कौम यूनाइटेड है, उसको यूनाइटेड रहने दें, वो काम करें जिससे कौम मज़ीद यूनाइटेड हो। और एक बड़ा अच्छा जज्बा है ये, इसको चलने दें, इसको मत सियासत की नज़र करें। तो ये चीज़ें जो थी, मैं वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तरबूज खा रहे थे कौम पर ड्रोन, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई तरबूज खा रहा है, कोई कचालू खा रहा है, कोई आलू खा रहा है, पता नहीं कौन लोग हैं ये। और फ़ौज लड़ रही थी और आम आदमी कौम वो अपनी फ़ौज के साथ थी, और यूथ जो थी पाकिस्तान की वो अवाम के साथ, फ़ौज के साथ थी। तो ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको ज़रा अच्छे अंदाज में उसकी तशरीह करें, अपने आप को एक्सपोज मत करें। अब जी आप पाकिस्तान और इंडिया के जो मिलिट्री हार्डवेयर है, ज़रा आप उसका आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके पास जो एक्टिव लोग हैं ना वो हैं 6,40,000, जबकि भारत के पास कितने हैं?
14,50,000। और भारत का डिफेंस बजट कितना है? 86 बिलियन। और पाकिस्तान का कितना है? को 8 साढ़े 8 बिलियन डॉलर। अंदाज़ा लगाएं आप, हमसे कोई 8 गुना ज़्यादा उनका डिफेंस का बजट है। और इसमें आप एक देखें कि जो सिर्फ रफ़ाइल प्रोग्राम है, ये जो इन्होंने जहाज़ बड़े मंगवाए थे इंडिया ने, वो 16 अरब डॉलर उसकी कॉस्ट है, 16 अरब डॉलर। और उसके मुकाबले में आप आ जाएं ज़रा, हमारी नेवी टोटल जो कॉस्ट है 900 मिलियन डॉलर की है, टोटल कॉस्ट 900 मिलियन डॉलर की। जबकि जो इनका इंडिया का जो एक ही वो शिप कैरियर है INS विक्रांत, 3.1 बिलियन डॉलर तो सिर्फ उसका बजट है, और हमारी पूरी नेवी का बजट 900 मिलियन डॉलर। यार आप अंदाज़ा लगाएं। फिर सिर्फ जो नया साजो सामान हम ख़रीदते हैं अपनी फ़ौज के लिए, उसके लिए कितनी अमाउंट मुख्तस है? 1.7 बिलियन डॉलर, छोटी सी अमाउंट है। और इंडिया कितने पैसे लगाता है नए साजो सामान के लिए? 22 बिलियन डॉलर, 22 बिलियन डॉलर। आप ये अंदाज़ा लगा लें। आ जाएं अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ जो हमारे जो बर्री फ़ौज है। टैंक हमारे पास कितने हैं? 2400 अल खालिद टैंक है, और फिर 80 UD टाइप कुछ 59 वेरिएंट्स हैं, जबकि इनके पास तकरीबन 5000 टैंक हैं इंडिया के पास। और जो इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं 2500 इनके पास हैं, हमारे पास सिर्फ 1000 है। फिर जनाब आर्टिलरी जो है वो 4000 है और हमारे पास 2000 है। अच्छा, अब एयरक्राफ्ट आ जाएं आप, 550 इनके पास टोटल जहाज़ हैं, जिनमें राफेल भी हैं, Su-30 MKI हैं, मिराज 2000 हैं। जबकि पाकिस्तान के पास 380 जहाज़ हैं, और उसमें JF-17 है, F-16 है और J-10C है। ये हमारे पास ये जहाज़ हैं। अब ज़रा जहाज़ों की कास्ट का भी आप अंदाज़ा लगा लें। ये जो हमारे 36 जो है ना हमारे पास J-10C हैं, और ये 4.5 जनरेशन के हैं, और एक जहाज़ पर ख़र्चा 40 मिलियन डॉलर का है। और आ जाएं आप रफ़ाइल पर, 244 मिलियन डॉलर का एक रफ़ाइल है, और 36 रफ़ाइल उनके पास हैं। 240 मिलियन डॉलर का 244 मिलियन डॉलर, और जबकि पाकिस्तान का जो है वो सिर्फ 40 मिलियन डॉलर का J-10C है। और एक सिपाही पर, एक फ़ौजी पर जो हमारी कॉस्ट है वो है 11,363 डॉलर, जबकि इंडिया कितना खर्च करता है? 57.3 हज़ार डॉलर। ये उनकी कॉस्ट है, वो उसको खर्च करते हैं। अच्छा, फिर और कितनी बड़ी फ़ौज है, और आप देख लें पेंशन पे, जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो पेंशन पे 2 बिलियन डॉलर खर्च करती है, जबकि इंडिया 17 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 17 बिलियन। 2012 से लेके अब तक इंडिया ने 750 बिलियन डॉलर अपनी फ़ौज पर खर्च किया उसको अपग्रेड करने के लिए। अब बैलिस्टिक मिसाइल का भी मैं आपको बता देता हूँ, तकाबल आप कर लें। अग्नि सीरीज़ के जो हैं ये 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जबकि हमारे पास 2750 की रेंज, किलोमीटर की रेंज है। क्रूज़ मिसाइल इनके पास ब्राह्मोस हैं, सुपर सोनिक हैं, लेकिन हमारे पास बाबर है, ये सब सोनिक हैं, इसमें हम नीचे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आकाश बारक 8 इनके पास है, जबकि हमारे पास HQ-9 LY-80 ये हमारा वो सिस्टम है। न्यूक्लियर वॉरहेड इंडिया के पास 160 हैं और पाकिस्तान के पास भी 160 हैं। पाकिस्तान ने जो जंग जीती है वो कोई असले की बुनियाद पर नहीं जीती, वो जंग जीती है अपने जज्बे की बुनियाद पर, पूरी कौम खड़ी हुई। और मैं पिछले बहुत दिनों से अपने जो वीलॉग्स हैं सारे मैं इसी सब्जेक्ट पर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान को मुमताज़ करेगी। इस वक्त कौम, जहाँ पर इंडिया का मामला है, बिल्कुल मुत्तहिद है और मोदी सरकार को ललकार रही है। इसमें कोई तफरीक नहीं है कि कौन किसी सियासी जमात से है। लेकिन अगर ये जो तरबूज खाने वाले और रात को नहाने वाले और ये बैरूपिये जो सरकारी मुलाजम भी बनते हैं और फिर जर्नलिस्ट बन जाते हैं, फिर सरकारी मुलाजम बन जाते हैं, ये जो बैरूपिये हैं इनकी तरफ मत देखें। इन्होंने कौम को नहीं जितवाया।
जिस जज्बे ने कौम को जितवाया वो जज्बा था सब एक हुए। मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है कि जब यूं हम मुट्ठी बने, चाहे पीटीआई थी, चाहे पीपल्स पार्टी थी, चाहे नून लीग थी, चाहे मौलाना फजलुर रहमान था, यूं सब एक मुक्का बन के अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हुए, तो तब आपने ये जंग जीती है और आइंदा भी फतह का रास्ता यही है। ये इतने कम मसले के साथ ये जो एक मिरेकल किया पाकिस्तान ने, क्रेडिट गोज़ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड देयर यूनिटी। तो ये जो तरबूज खाने वाले, ये जहाज़ खाने वाले, ये प्लानिंग करने वाले, ये नहाने वाले, खुदा के लिए इनको इजाज़त ना दें कि ये इस इत्तेहाद को नफाक में बदलें। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने